अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। मुल्की सियासी मंजरनामे में जिस तरह से हलचल जारी है और ये कुछ महीनों से जिस शिद्दत के साथ तमाम सियासी जमातें हों, हुकूमत के इत्तेहादी हों, अपोजिशन की जमातें हों, जिस तरह से मुतहरिक हैं, तहरीक अदम एतमाद को लेकर सभी कॉन्फिडेंस में नज़र भी आते हैं। वज़ीर-ए-आज़म बार बार इस चीज़ की तकरार कर रहे हैं कि वो आखिरी बॉल तक खेलेंगे। तहरीक अदम एतमाद के मामले के ऊपर अगर हम बात करें तो पहले तो हुकूमत ने इसको बड़ा आसान लिया है। वफाकी वज़रा ये कहते रहे कि अव्वल तो आएगी नहीं, अपोजिशन बातें करती है हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आएँ, लेकिन कल नहीं आज लेकर आए हम इसको नाकाम बना देंगे। वज़ीर-ए-आज़म भी यही कहते रहे, हत्ता कि वज़ीर-ए-आज़म जब अपोजिशन की जानिब से रिक्विजिशन जमा करवा दी गई तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, तो वज़ीर-ए-आज़म तो ये कहते हुए नज़र आए कि मेरी दुआ कबूल हो गई है और मैं तो दुआ कर रहा था कि अपोजिशन ऐसा कुछ काम कर दे और मेरी दुआ कबूल हो चुकी है। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि अपनी ही दुआ की कबूलियत को वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी साजिश करार दे दिया, कहा कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। फिर ये कहा कि जब से हो रही है मैं तब से जानता हूँ, लेकिन तब भी उन्होंने इस चीज़ का कोई ज़िक्र नहीं किया। लेकिन तहरीक अदम एतमाद के जो दिन करीब आते गए, इजलास को जितना ताख़ीर किया जा सकता था आइनी तौर पर या दीगर हरबे इस्तेमाल करके, उतना तो हुकूमत ने किया। लेकिन अब चूँकि एक आइन की भी एक लाइन है, रेड लाइन है, उसको क्रॉस नहीं किया जा सकता। अटॉर्नी जनरल वज़ीर-ए-आज़म को बता चुके हैं कि इससे आगे हम नहीं जा सकते हैं। तो अब वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी साजिश का जो बयानिया है उसकी बार बार तकरार शुरू कर दी है कि मेरे ख़िलाफ़ आलमी साजिश की जा रही है। दूसरी जानिब गो के वज़ीर-ए-आज़म उस तरह से नाम ले भी रहे हैं मगर नहीं भी ले रहे। अमेरिका की बातें हो रही हैं, तमाम अखबारात भरे पड़े हैं, तमाम मीडिया में इसी मुल्क के हवाले से बातें की जा रही हैं। अगर अमेरिका से इस चीज़ का सवाल किया जाता है तो अमेरिका ये कहता है कि हम इस चीज़ का इनकार करते हैं। हम किसी भी मामलात के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर ऐसा मुल्क जो ख़ुद मुख्तार हो, अपनी खारजा पॉलिसी भी रखता हो, तमाम तर मामलात अपने रखता हो, तो हम उसके अंदर मुदाखलत क्यों करेंगे। अलबत्ता एक आइनी तरीक़ाकार जिस भी मुल्क के अंदर होगा हम उसी आइन के साथ उसको सपोर्ट भी करेंगे। तो ये तो अमेरिका का भी मौक़िफ़ है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ये कहते हैं मुझे बहुत पहले से पता है। और अब तो वज़ीर-ए-आज़म ने कल जो इंटरव्यू दिया उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा, इससे पहले वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने भी ट्वीट किया कि वज़ीर-ए-आज़म की जान को ख़तरा है, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स मिली हैं, उनकी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कल भी ये खुद कहा कि मेरी जान को ख़तरा है और ये कहा गया है आलमी साजिश की गई है, मेरे ख़िलाफ़ की गई है। तहरीक अदम एतमाद अगर मेरे ख़िलाफ़ कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान को माफ़ कर दिया जाएगा, अगर कामयाब नहीं होती है, अगर मैं ही प्राइम मिनिस्टर रहता हूँ तो उस सूरत में जो है वो पाकिस्तान को सख्त नताइज की जो है उनका भुगतना पड़ेगा, सख्त नताइज आ सकते हैं या असरअंदाज हुआ जा सकता है। तो वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि मैंने आज़ाद खारजा पॉलिसी की बुनियाद रखी है जिसकी बिना के ऊपर आलमी जो क़ुव्वतें हैं, सुपर पावर्स जो हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी हो। जिस दिन से मैंने पहले दिन से आज़ाद खारजा पॉलिसी की जो बुनियाद रखी, जब मैं मुकम्मल तौर पर सियासत में नहीं था, मैं जब बात करता था, मैं सियासी सरगर्मियों के अंदर मैंने आगाज़ किया, मेरा तब से यही मौक़िफ़ था आज़ाद खारजा पॉलिसी को लेकर, उसी को लेकर मैं इक़्तिदार तक भी चला हूँ, लेकिन उसके ख़िलाफ़ है पूरी दुनिया। और बात करेंगे इस हवाले से भी कि आज़ाद खारजा पॉलिसी के हवाले से बात करते हैं, पाकिस्तान को थ्रेट्स हैं, पाकिस्तान के एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को अगर थ्रेट्स हैं, आलमी साजिश हैं, तो फिर ऐसे में काम होता है अस्करी क़यादत का। एक्सटर्नल मामलात को जो देखा करते हैं, ऐसी चीज़ों को जब उनसे पूछा जाता है तो वही कहते हैं कि जिन्होंने बात की है आप उन्हीं से पूछ लें। तो ऐसे बयानात भी चीज़ें भी हमारे सामने आ रही हैं। आज के प्रोग्राम में हम इस हवाले से भी बात करेंगे। पंजाब की सियासत में काफ़ी हलचल जारी है। परवेज़ इलाही जहाँ पर मुतहरिक है तो वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। जहांगीर ग्रुप से राबते हो रहे हैं, चीना ग्रुप ने ख़बरें यही आ रही हैं कि हिमायत का ऐलान कर दिया है परवेज़ इलाही साहब के लिए। तो देखते हैं कि पंजाब की सियासत में मज़ीद आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कल एक अहम इजलास जो है वो होने जा रहा है। देखते हैं कि कल वोटिंग होती है या फिर कोई और मामला निकल सकता है कि फिर इसको मौखर किया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर से डी चौक पर अपने कारकुनान को आने की कॉल दे दी है। ये किस हद तक ख़तरनाक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा ना किया जाए। अगर ऐसा किया गया किसी भी जमात की जानिब से तो ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी होगी। तमाम अमूर के ऊपर हम बात करने के लिए हमें यूके से वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार साकिब राजा साहब ने। साकिब साहब, सबसे पहले आपके वक्त का सर बहुत शुक्रिया वंस अगेन। बात करना चाहूँगा तहरीक अदम एतमाद का मामला जब चल निकला है, वहीं पर आलमी साजिश का जो अंसर है, बयान है या बयानिया है, जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, इसके ऊपर आपका तज्जिया क्या कहता है, किस हद तक हकीकत है? वाक़ई ये चीज़ें बड़ी आसान होती हैं किसी भी दीगर मुल्क के लिए, किसी भी मुल्क की रजीम को चेंज करना, इस तरह हुकूमतों को गिरा देना? रज़ा भाई, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो इस बयानिए का ही ये तो खुद पीटीआई के अंदर भी पिट रहा है।
किसी और सियासी जमात या आम आवाम जो है उसमें कितनी मकबूलियत है। देखें, जो तो पार्टी का कारकुन है उसको तो खान साहब कुछ भी कह देते हैं, वो उस पर लब्बैक कर देते हैं, वो दूसरी बात सुनने को तैयार नहीं होते। खान साहब ने कह दिया है, इमरान खान ने एक बयान दे दिया या कह दिया कि अब ऐसा होगा या ऐसा हो गया है, उसके बाद फिर गुंजाइश नहीं रहती कि जो तहरीक इंसाफ का कारकुन है वो उस पर दूसरी बात करे, वो उसको मनोअन तस्लीम कर लेता है। जहां तक एक इंटरनेशनल उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो पहले दिन से जिस दिन ये बयानिया सामने आया था उसको एक नॉन सीरियस और एक इंतहाई क्या कहते हैं, उसको बिल्कुल इस तरह लिया जा रहा है जैसे कि ये खान साहब के पास अब और कोई कार्ड बचा नहीं था। जी। उसने इस चीज को इंट्रोड्यूस करवा दिया। देखें, मरासला जो है, मैं खत तो नहीं कह रहा, मरासला जो है वो 7 मार्च को इनको मौसूल हुआ। जी। 17 मार्च को जो अपनी एक तकरीर की गई थी, आप 17 या 16 मार्च, मुझे अब एग्जैक्टली वो डेट याद नहीं है, जब आपको याद होगा खान साहब ने हाथ उठाकर दुआ की थी कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि इन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई, अब मैं इनको देखूंगा, मैं तो इंतजार कर रहा था। यानी कि वो 7 से लेके जो 17 या 16 मार्च को जो तकरीर की थी एक फंक्शन में, उसकी आप 10 दिन में क्या उस वक्त तक वो मरासला इनको मिला नहीं था, या उस मरासले को उस वक्त तक उसकी हसासियत जो है क्या उसको जांचा नहीं था इन्होंने? और अचानक एक दिन जब ये जमा हो गई और सब कुछ हो गया, तो अब जैसा कि कल एक खबर आपके सामने आई है और खुद वो चैनल उसकी तस्दीक कर रहा है, वो लोग उसकी तस्दीक कर रहे हैं कि हाँ ये खबर दुरुस्त है कि खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट्स को ये कहा कि मुझे 3 ऑप्शंस सामने रखे गए और कहा कि मुझे अगर अदम एतमाद वापस ले ली जाए तो मैं असम्बलियां डिसॉल्व करके नए इलेक्शन कॉल कर दूंगा। तो ये हम्म। वही खान साहब हैं जो कह रहे थे कि मैं दुआएं कर रहा हूं कि ये अदम एतमाद एक बार जमा कराएं और उसके बाद फिर देखें कि अगला 2023 का इलेक्शन भी ये गए समझे, अब ये फारिग हो गए। तो इसकी को तो समझ ही नहीं आ रही, क्या उस वक्त आलमी साजिशें जो है वो करवा रही थी, उस आलमी साजिश अ, अदम एतमाद का जो उस वक्त तक की, देखें अदम एतमाद का सिलसिला तो पिछले 4-5 महीने से चल रहा है। उस वक्त से आलमी साजिशें जो है वो ठंडी थी, लेकिन एकदम से अचानक जिंदा हो गई। मेरे ख्याल से तरस भी आता है एक तरफ कि अब कोई और ऐसा कार्ड था नहीं खेलने हम्म। के लिए, जिसको एक अब एक ऐसी साजिश बना के, और ये बड़ा खतरनाक भी है आपको एक, क्योंकि हम बाहर के मुल्कों में रहते हैं, जी। हमें बड़ा अच्छी तरह अंदाजा है, हमारी मुलाकातें, हमारे रोज का मिलना जुलना होता है जो पाकिस्तानी सफारतकार यहाँ पर तैनात हैं, और ऐसी बहुत सी चीजें रोजाना की बेसिस पर वो अपने वजारत खारजा या अपने हुकाम के साथ ऐसे मुरासले जो है वो भिजवाए जाते हैं। उनका काम ही सिर्फ यही है, इस मुल्क इन मुल्कों में वो तैनात ही इसीलिए है कि अपने हालात वाकयात और अपनी हुकूमत के मुतालिक होने वाली यहाँ पर होने वाली गुफ्तगू जो है वो उससे आगाह करते रहें कि यहाँ की हुकूमतें उनके बारे में कैसा तासुर ले रही हैं, वो उनके साथ अपने ताल्लुकात को किस गहराई से देख रही हैं, मुस्तकबिल में क्या करना चाहती हैं, उनके खदशात अगर कोई हैं तो वो शेयर करती हैं। ये उन्हीं का, ये उनका काम है, ये उनकी जॉब है बेसिकली। लेकिन अब उन पर कितना ट्रस्ट किया जाएगा, यहाँ की हुकूमतें जो बाहर की हैं वो उन पर कितना ट्रस्ट करेंगी कि ये कैसा मैसेज आगे पास ऑन करेंगी हमारे मुतालिक, और हमारी जो टर्म्स हैं, हमारी जो एक इंटरनेशनल रिलेशन जिसे हम कहते हैं, उसको भी खान साहब ने काफी दचका पहुंचाने की कोशिश की है, सिर्फ एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए। सियासी पॉइंट स्कोरिंग उन्होंने कर ली अपने हम्म। कारकुन की हद तक, और उसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। जो पढ़े लिखे तरीके इंसाफ के लोग हैं इन मुल्कों में भी, जो इन चीजों को समझते हैं, वो भी इसको कोई इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं। एक अपनी पार्टी का बयानिया समझ के वो जरूर इस पर खड़े हैं, हम्म। लेकिन सच ये है कि वो भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। कि बिल्कुल एक ऐसे ही समझ लें कि हो गया है कि जब राना सनाउल्लाह के ऊपर केस डाला गया था मंशियात का, तो खुद पार्टी के अपने लोग कह रहे थे कि ये मुमकिन ही नहीं हो सकता, ये कोई फिल्मी सीन लग रहा है, अदरवाइज इसमें कोई हकीकत नजर नहीं आ रही कि एक ऐसा पॉलिटिशियन जिसको पता हो कि मेरे पीछे गवर्नमेंट है, वो अपनी गाड़ी के अंदर मंशियात लेकर घूमेगा ताकि आओ भाई मुझे पकड़ लो, जिसके फोन टेप्स हो रहे हैं, वो गाड़ी के अंदर मंशियात लेकर घूमेगा। सही। अच्छा, जब हम बात करते हैं आलमी साजिश के हवाले से,
तो इस चीज़ का इनकार भी तो नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं। अगर हम साबिक़ा रिकॉर्ड भी चेक करें तो ऐसी चीज़ें तो पाई जाती हैं। हो सकता है इस चीज़ के अंदर शुबा भी हो, जिस तरह के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म जिस तरह से नैरेटिव बना रहे हैं कि अमरीकी जो नुमाइंदगान है वो यहाँ पर अपोजिशन की क़यादत से भी मिलते रहे हैं, मुनहरिफ अरकान में से नूर आलम से भी मिलते रहे हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो होती रही हैं, इनके एलामिये भी जारी नहीं किए गए हैं। होना तो अव्वल यही चाहिए था कि पहले ये चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं, लेकिन चूंकि अपोजिशन ये कह रही है कि तहरीक अदम एतमाद करीब आ गई है, तब आपको ये सारा कुछ याद आ गया है। पहले वज़ीर-ए-आज़म ये कर लेते, पहले पूछ लिया जाता, किसी तरह के एलामिया जारी करें, आपसे मुलाकात हुई है, किन नुकात के ऊपर हुई है। तो ये भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इस बयान को तक़वियत नहीं देती ऐसी मुलाकातें? देखिए रज़ा साहब, ये मुलाकातें पहली बार अपोजिशन के साथ तो नहीं हो रही हैं जो गैर मुल्की सफारतकार हैं। हम्म। किस दौर में नहीं हुई हैं? आप किसी नवाज शरीफ का दौर उठा लें, मुशर्रफ का दौर उठा लें, उससे पहले बीबी की या जरदारी की जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, आप उसमें उठा लें। क्या उस वक्त जो गैर मुल्की सफारतकार हैं, अमरीकी सफारतकार जो पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद में, चाइना के हैं, इसके अलावा यूके के हैं, वो खुद जाकर अपोजिशन लीडर्स के साथ मिलते रहे हैं, उनके घरों पर जाकर मिलते रहे हैं। अभी इन्हीं दिनों की, आप इन दिनों बिल्कुल रिसेंटली ना चले जाएं, पिछले 3 साल, साढ़े 3 साल का जो उठाकर देख लें। खुद ही आपने अभी जो बताया कि जो गैर मुल्की जो सफारतकार हैं पाकिस्तान में, वो अपोजिशन लीडर्स के साथ मिलते रहे। ये भी उनकी पार्ट ऑफ जॉब है, ये उनकी पार्ट ऑफ, जिस तरह कि मैंने कहा कि अगर हमारे पाकिस्तानी सफारतकार यहाँ पर हर किस्म के फंक्शंस में जाते हैं, मिलते हैं, दावतें अटेंड करते हैं, इसी तरह उनकी भी एक जॉब है कि वो भी जाकर अपोजिशन लीडर्स के साथ मिलते हैं। बल्कि यहाँ तक कि अगर आपको याद हो कि जिस दौर में मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो जब यहाँ पर यूके में थी और पाकिस्तान पर पाबंदी लग चुकी थी जाने पर, तो यहाँ पर उनसे जो पाकिस्तान की जो अमेरिका में जो अमेरिका की जो पाकिस्तान में सफीर थे उस वक्त, वो यूके में उनसे मुलाकात करते थे। और ये एक बार नहीं, कई बार हुआ। ये हम्म। तो कोई नई बात तो नहीं है। इसको तकवीयत आप देखें, जब आप एक नैरेटिव बना लेते हैं, आप एक बयानिया बना लेते हैं, तो उसके बाद फिर लिंक्स को जोड़ना आसान होता है। फिर हमारे लिए ये कहना कि ये देखें, ये उस वक्त ये हुआ। मसला सिर्फ ये है कि अगर उनको उस वक्त ये खदशात थे, तो उसके बाद तो बहुत से ऐसे इवेंट हुए जहां पर ये मेंशन किया जा सकता था, जहां पर ये मसला उठाया जा सकता था कि हमारे जो सफारतकार हैं, जो गैर मुल्की सफारतकार हैं, और उस वक्त वो नापसंदीदा सफारतकार भी नहीं थे। यानी कि ये हम्म। तो नैरेटिव अब बना ना कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद के लिए ये सारा जी। खेल खेला गया है। तो ये उस वक्त तो नहीं था, क्योंकि उस वक्त ये नैरेटिव था नहीं, इसलिए ये बुराई भी नहीं थी उनका मिलना जुलना। हम्म। लेकिन नवाज शरीफ के ऊपर यूके में तो ये काफी अरसे से ये एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि एंटी पाकिस्तान जो लोग हैं, नवाज शरीफ जो है वो उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं और उनके साथ पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं। ये काफी अरसे से एक कुछ नाम भी लिए गए पिछले दिनों में कि जो इंडिया के कोई है उसका दे के उन्होंने किसी एक खबर भी जारी करवाई कि उससे मुलाकात की है, लेकिन बाद में माजरत कर ली गई कि नहीं, बल्कि एक तस्वीर जारी की थी जिसमें कहा गया कि जी ये नवाज शरीफ इस वक्त इंडिया के किसी बिजनेसमैन के साथ पार्क में देखे गए, और बाद में वो पता ये चला कि वो पाकिस्तान के ही कोई थे दोस्त जिनके साथ मुलाकात हो रही थी और सही। पार्क में वो वॉक कर रहे थे। तो ये तो देखें, पॉलिटिकली तो आप कुछ भी हम्म। नैरेटिव बना सकते हैं, लेकिन आप उसको प्रूव करना, आप जब इतना हम्म। बड़ा इल्जाम आप लगाएंगे तो उसको आपको, और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये जो नैरेटिव इस दफा इमरान खान साहब ने जो सामने लाया है, ये इनको हॉन्ट करेगा, और ये हम्म। इसका पीछा जो है इतनी आसानी से नहीं छूटेगा इससे। जो नैरेटिव उन्होंने बना दिया, अब इसको प्रूफ भी करना पड़ेगा, और फिर इस हम्म। बयानिए को आगे भी ये 35 पंचर वाली बात नहीं हो सकती कि आपने कहा और कल हम्म। कह दिया कि मैं, मुझे चूंकि किसी ने बताया था, कान में कहा था, इसलिए मैंने कह दिया। ये हम्म। जो इन्होंने नैरेटिव इस वक्त बयान किया है, ये इनको हंट करेगा। ये इतनी सही। आसानी से इनका पीछा नहीं छुड़ेगा कि आप कह दें कि मैंने ये स्टेटमेंट दे दी और इससे जान छूट गई। या तो इससे बिल्कुल हटेंगे और मानेंगे कि मुझे मिसगाइड किया गया, या मैं मिसगाइड हुआ, या मैंने मिसगाइड किया, लेकिन इससे इनको या तो इससे हटना पड़ेगा, और या इनको इसकी वजाहत देनी पड़ेगी। ये हमें नहीं देनी पड़ेगी, बाकी सबको भी देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने सियासत करनी है। ये कोई दी एंड नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है उनकी सियासत में कि एक बार आपने कह दिया
हम्म। और उसके बाद सर, कल आप तहरीक चले गए। अदम एतमाद के हवाले से अहम इजलास होने जा रहा है। क्या लगता है आपको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कॉल भी दे दी गई है, डी चौक पे सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, मगर उसके बावजूद ऐसी जो सिचुएशन हमारे सामने आ रही है, कल आपको वाकई लगता है कि फाइनल राउंड हो जाएगा कल? कोशिश तो बहुत है कि फाइनल राउंड ना हो, अच्छा। लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक फाइनल राउंड होगा। हम्म। और इस बार आप ये देखें कि हुकूमत, जिन्होंने अपने कारकुनान को दावत दी है कि वो पहुंचे, और उसमें ऑडियोज सामने आ रही हैं। परवेज खटक साहब की हैं, अपना जो वजीर आला केपी के हैं उनकी ऑडियो है, उनके बयान चल रहे हैं कि अपने कारकुनान को दावत दी गई है, लेकिन डी चौक को सील कर दी, रेड जोन जो है उसको सील कर दिया गया है। और इस बार हुकूमत ने सील नहीं किया है। हम्म। हुकूमत के कारकुनान को दावत देने के बाद हुकूमत की जो सरकारी इदारे हैं, यानी पुलिस जो है, वो एक्टिवली उनको रोक रही है। और ये कंटेनर जो इस दफा रेड जोन सील किया जा रहा है, ये कि जो पीटीआई के कारकुनान है उसको उस रेड जोन से दूर रखने के लिए किया जा रहा है। सो एक ऐसा तासुर अब ये भी बनाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे वहां पहुंचकर कोई लड़ाई झगड़ा होगा, और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा क्लियर ऑर्डर है कि आप वहां पर पुरअमन तरीके से उस दिन करवाएंगे। इस्लामाबाद की जो कल रात की इतला थी उसके मुताबिक एक कोशिश जरूर की जाएगी लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करने की, सही। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले इदारे जो हैं, बताया हम्म। गया है कि वो जाग रहे हैं, और हम्म। ऐसी कोई कोशिश होने नहीं दी जाएगी। लेकिन हालात का कोई पता नहीं होता है। आप जब एक दफा आप जिस तरह पीटीवी पर जब ये हम्म। 2014 में पीटीवी के ऊपर चढ़ दौड़े थे, पार्लियामेंट के इन्होंने इजाजत ली थी डी चौक की, लेकिन आकर बैठ के पार्लियामेंट के सामने उस वक्त भी हम्म। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई थी, लेकिन उस वक्त सूरत हाल कुछ और थी। आज की सूरत हाल बिल्कुल से डिफरेंट है। अच्छा सर, आज आपके उस पास तरह होगा क्या नहीं। खबरें हैं? क्योंकि मैं आपकी ट्वीट देख रहा था, आपने कहा कि मुनहरिफ अरकान हो सकता है कि वापस चले जाएं दोबारा। ऐसी मसलन ये ट्वीट करने का क्या खबर है आपके पास कि आपने ये ट्वीट की चीज़ कि मुनहरिफ अरकान वापस चले जाएंगे, जबकि अपोजिशन बड़े कॉन्फिडेंस में नज़र आती अरे साहब, आपने भी सीरियस ले ली। मैं एक्चुअली सुबह जब क्योंकि है? हम आपसे 4 घंटे पीछे हैं, और हाँ। मुझे तो याद भी नहीं था कि आज 1 अप्रैल है। मैं वैसे ही अच्छा, आप सुबह अप्रैल उठा और फूल उठ के मना रहे थे? ट्वीट्स देख रहा था। जी जी, मैंने तो खाली वो एक अप्रैल फूल के तौर पर, मैं कभी सीरियस आदमी हूं, मैंने कभी इस तरह की हरकत और की ये तो नहीं, फूल लेकिन अगर एवं ही सुबह रियल मेरे हो जहन गया तो में फिर आया। तो आपकी खबर के ऊपर काफ़ी बहस भी हो जाएगी। हाँ, वो वो जो है वो एकदम से जब उठना शुरू हुआ ट्विटर पे, वो एकदम से वायरल होना शुरू हुई, तो मुझे एहसास हुआ कि यार ये तो सीरियस लेना शुरू हो गए। बहुत से हम्म। दोस्तों ने कहा भी मुझे, जो हम्म। जर्नलिस्ट दोस्त हैं मेरे, उन्होंने तो लिख दिया कि तुम हमसे 4 घंटे पीछे हो, हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। लेकिन बहुत से लोग जो है वो उसको सीरियस, इवन एक बहुत सीनियर सियासतदान है, उन्होंने मुझे मैसेज किया मेरे व्हाट्सएप पे कि इसकी क्या खबर है तुम्हारे पास। मैंने कहा सर आप भी बेवकूफ बन गए, मैं तो खामखा में आपको बाकियों को अप्रैल फूल बना रहा था, आप भी सीरियस हो गए। लेकिन उसके बाद फिर मैंने एक वीडियो भी उसके ऊपर डाल दी थी अपनी, कि भाई मैं तो मजाक हम्म। कर रहा था आप लोगों के साथ, और आप सीरियस ही हो गए हो। बहुत सारी वो बिल्कुल ही नॉन सीरियस था। लेकिन आज की खबर जो मैंने रात को दी थी, पता नहीं वो आपकी शायद अभी तक आपने नहीं देखी होगी, कि जहांगीर तरीन ने ग्रीन जी। सिग्नल दे दिया। उन्होंने ऐलान कर दिया है अपोजिशन के हम्म। साथ बैठने के लिए। और अपोजिशन का जो भी उम्मीदवार, हमजा शहबाज का नाम सुनने में आ रहा है, उन्होंने उनको कह दिया है कि जी हम आपके साथ हैं, और अपोजिशन के लिए, अपोजिशन की जो उम्मीदवार है हमजा शहबाज, उनको वजारत आला के लिए वो वोट देंगे। और ये कल तय हुआ है, जो कल मुलाकात हुई है दूसरी इसका बार। भी बाज़ाब्ता तौर पर जहांगीर तरीन ग्रुप ने यहाँ पर ऐलान नहीं किया। हो सकता है मुशावरतें जारी हों, फिर एक बाकायदा तौर पर एक एलामिया जारी किया जाएगा इसका। नहीं सर, उसका हो चुका है, उसका बाकायदा अब यहाँ यहाँ स्टेटमेंट जो जारी कर अरकान दिया हैं ना। उनसे जब रब्ता किया गया, उन्होंने कहा कि फ़िलहाल राबते जारी हैं, बाज़ाब्ता ऐलान जल्द कर दिया। इम्कानात इसी चीज़ के ज़्यादा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वाज़ेह तौर पर जो ऐलान है हम कर देंगे। इसहाक डार ने उसकी ट्वीट जारी जी, नून लीग कर की दी तरफ थी। से हो रही है, नून लीग की तरफ से ऐसी चीज़ें हो हाँ, रही हैं। उसकी वो शुरू से, मैंने कल 3 बार हम्म। कोशिश की जहांगीर तरीन से राब्ता करने की। उनका एक तो फोन बंद था, हम्म। और दूसरी बात यह है कि उनकी तरफ से कल तक खामोशी ही रहेगी। वो
पार्लियामेंट में पहुंचकर मेरा ख्याल है कि उसके बाद ही जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो तभी कोई बयानी, वो अदरवाइज कोई ऐसी स्टेटमेंट देंगे नहीं, क्योंकि इसहाक अच्छा। डार ने उनकी इजाजत से हम्म। उस मुलाकात के बाद, और बल्कि ये तीसरी मुलाकात हुई है, और उसके बाद उन्होंने फाइनल राउंड जो कल रात को हुआ, मतलब यूके टाइम कल रात को जो दूसरी तीसरी मुलाकात पिछले 3 दिन के अंदर हुई है, उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया। इससे पहले तो इसहाक डार से भी हम कोशिश करते रहे पूछने की, उसका कोई जवाब नहीं दे रहे थे कि जी फाइनल हुआ है आपका या नहीं हुआ, तो आगे से कोई जवाब मुस्बत नहीं मिल रहा था। लेकिन कल हम्म। फिर जब उन्होंने ट्वीट किया तो उसके बाद ये कंफर्म हुआ, क्योंकि हमें इत्तला ये पहले मिल चुकी थी कि जहांगीर तरीन ने हामी भर ली है, उन्होंने अपनी तरफ से हाँ कर दी है। और मेरी इत्तला के मुताबिक कल उन्होंने जब पहली मुलाकात की है इसहाक डार से लंदन में, तो उसके बाद उन्होंने अपने रहनुमाओं को पाकिस्तान में राब्ता भी किया और उनको ये आगाह कर दिया था कि क्या फैसला आज होने जा रहा है और क्या फैसला हो चुका है, झुकाव किस तरफ है, ये दिन को ही बता दिया गया था। लेकिन शाम को जब दूसरी मुलाकात हुई तो सही। उसमें भी उन्होंने फाइनल कर दिया था अपने रहनुमाओं को कि हमने किस तरफ जाना है। ये अब क्लियर है मेरे हिसाब से तो। सर, पंजाब की सियासत में परवेज़ इलाही साहब बड़े मुतहरिक हैं, छीना ग्रुप ने उनकी हिमायत का ऐलान भी कर दिया है, तो इतना आसान होगा अपोजिशन के लिए? हमजा शहबाज चूँकि उम्मीदवार बज़ाहिर तौर पर ये चीज़ें सामने भी आ रही हैं, बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा तो मंजूर हो चुका, तो परवेज़ इलाही साहब को इस तरह से सियासी तौर के ऊपर तोड़ना या उनसे हिमायत को अलग कर लेना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, अपोजिशन के लिए आसान होगा? क्योंकि परवेज़ इलाही भी पंजाब की सियासत में काफ़ी ज़ीरक हैं, काफ़ी एक अहम एक हैसियत भी रखते हैं वो। नो डाउट परवेज इलाही का एक अपना पंजाब में एक, बल्कि चौधरी बरादरान अगर कहा जाए तो हम्म। उनकी एक अपनी असर और रसूख है पंजाब की सियासत में, इससे तो आप हम कोई भी डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप के शामिल होने के बाद मेरा ख्याल है कि हमजा शहबाज या अपोजिशन के जो जो भी उम्मीदवार होगा वो कम से कम फाइटिंग पोजीशन में अब जरूर है। अब अगर मुकाबला हुआ दोनों तरफ से भी तो मेरा ख्याल है कि वही जो इस वक्त वफाक में चल रहा है कि जी लास्ट बॉल तक तो ये मुकाबला चलेगा, मेरा ख्याल है पंजाब में भी कुछ ऐसा ही होगा। परवेज इलाही की चूंकि हर जमात के साथ देखें, इस पूरे 3.5 साल में परवेज इलाही की तरफ से या काफ लीग की तरफ से इन आखिरी 1-2 हफ्तों को छोड़ दें, उससे पहले की बात कर रहा हूँ कि परवेज इलाही के हर जमात के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे उन्होंने, एज ए स्पीकर भी किसी के साथ बिगाड़ी नहीं है। और सियासत उनकी पंजाब में वैसे भी मशहूर है कि वज़ादार सियासतदान है, तो मेरा ख्याल है कि लेकिन फिर भी जो हमसे सीनियर लोग हैं, तज्जियाकार हैं, जो इसको बड़ा बारीकी से इसको मॉनिटर कर रहे हैं, उनके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि जो अपोजिशन होगी वो इसको मेरा ख्याल है कि जीत जाएगा उसका उम्मीदवार। सही। सर, अब कुछ बात कर लेते हैं अपोजिशन की जमातों के हवाले से, बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात कर लेते हैं। इस सारी कैंपेन में रैलियां भी हुई हैं, मार्च भी हुए हैं, बयानात भी दिए गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुए हैं। आपको लगता नहीं है कि वोट को इज्जत दो का बयानिया कहीं छुप गया है या छुपा दिया गया है? जी बिल्कुल एग्री करता हूं मैं इसमें। वोट को इज्जत दो का एक बयानिया जो है वो बिल्कुल, बल्कि वो स्क्रीन से हट ही गया है। अब आपने, अच्छा चले मुझे तो छोड़ दे या आम आवाम को तो छोड़ दे, अब जिन्होंने ये नैरेटिव बनाया था, अब आपने उनके मुंह से कितनी दफा सुना है पिछले हम्म। 2-4 महीनों में वोट को इज्जत दो का नारा? मेरा नहीं ख्याल कि मैंने किसी भी उनके जलसे में अब वोट को या आपने अगर सुना हो तो मुझे नहीं पता, मैं तो खैर यहाँ हूँ, नहीं दूर हूँ सर, मैंने आपसे, भी नहीं सुना, इसलिए तभी आपसे सवाल कर दिया, शायद आपने सुना हो। नहीं, मैंने भी नहीं सुना। मैंने कोई हम्म। ट्वीट में भी, वरना आपने देखा होगा कि जो मरियम या शहबाज शरीफ साहब हैं वो तो खैर वोट को इज्जत दो के कभी उन्होंने, मैंने नहीं देखा कि उन्होंने यूज किया हो। लेकिन नवाज शरीफ या मरियम की जो ट्वीट्स होती हैं उनमें भी अब उसका जिक्र नहीं होता। सो मेरा ख्याल है कि वो तो अब वाकई दब गया है। हम्म। मेरा ख्याल है कि एक हद तक ये तस्लीम कर लिया गया है कि वो भी एक नैरेटिव था, जिस तरह बाकी बहुत से नैरेटिव सामने आए हैं, वो भी एक बयानिया ही था। और वो तब तक था जब तक ताज़ियां थी। मैंने आपको हम्म। लास्ट टाइम जब हमारी मैं आपके साथ था एक प्रोग्राम में, तो मैंने आपको कहा था कि लंदन में दो बड़ों की बहुत अहम और बड़ी बड़ी बहुत ज्यादा अहम एक मुलाकात जो है जी। लंदन में आजकल हो रही है, और आपको बहुत जल्द उसके नताइज नजर आना शुरू हो जाएंगे। और आपको याद है कि उसके कुछ ही दिनों बाद हम्म। मामलात इतने हो गए कि अदम एतमाद तैयार हो गई, तमाम जमातें इकट्ठी बैठ गई और फिर एकदम से
सारा सिनेरियो चेंज हो गया। सही। तो अब तो गुड गुड डेज आ रहे हैं। हम्म। अब तो वोट का बयानिया दो का टाइम ही नहीं रहा। अब तो शहबाज शरीफ साहब देखें, वो अब नामजद हो रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, और वो तो कभी वोट को इज्जत दो के वाले कभी इतने सीरियस ही नहीं थे। हम्म। उनकी सियासत को तो सब जानते हैं पाकिस्तान में कि वो अगेंस्ट एंटी एस्टेब्लिशमेंट की तो सियासत उन्होंने करनी ही नहीं है, ना वो करते हैं, ना उनका मिजाज है। ठीक है सर, शहबाज शरीफ बल्कि साहब जो हैं वो नामजद हैं वज़ीर-ए-आज़म के लिए, लेकिन पार्टी कायद या पार्टी पॉलिसी की अगर बात की जाए तो सभी ये कहते हैं, लीगी कारकुनान के नवाज़ शरीफ साहब भी डिसाइड करते हैं कि क्या चीज़ होनी है। क्योंकि अब जिस तरह कि आप भी कह रहे हैं कि आपने भी उनके मुंह से नहीं सुना, ना उनकी ट्वीट्स में ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं। फिर यहाँ पर एक बात बनती है, ये तमाम सियासी जो जमातें हैं, अभी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी उसी सफ़ के अंदर अब आप शामिल कर लें। नज़रिया, असूल, सिविल बालादस्ती की बातें करते हैं, लेकिन जब यहाँ पर एक चीज़ इनको इक़्तिदार नज़र आ जाता है तो वहाँ पर सारे असूल पीछे रह जाते हैं। जिन लोटों का मरीम नवाज़ साहिबा ने मुहासबा करना था, जिनके घरों का घेराव करना था, अब उन्हीं को टिकट्स के ऊपर वापस लिया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन लोगों को कल तक वेलकम करते रहे, आज उनको ज़मीर फ़रोश कह रहे हैं। तो ये सभी को जब इक़्तिदार नज़र आ जाए तो सिविल बालादस्ती बहुत पीछे रह जाती है, वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया बहुत पीछे रह जाता है। जब ये डसे जाते हैं तो इनको इनकलाब याद आ जाता है। ये अर्ली डेज की बात है, जब ये नया नया वोट को इज्जत दो का बयानिया सामने आया था। हम्म। तो मेरे कोलीग हैं, पुराने दोस्त हैं, हम इकट्ठे रहे मुख्तलिफ चैनल्स में भी और अखबार में भी। तो उनके साथ वो यहाँ आए हुए थे, तो उनके साथ बैठ के गुफ्तगू हो रही थी। तो मैंने उनसे कहा, तो उसने कहा कि यार तुम्हें नहीं पता कि ये हर दौर में जब भी इनकी गवर्नमेंट गई है मुस्लिम लीग नून की, तो उसके बाद होता यही है कि एक गुड कॉप और बैड कॉप वाला सिलसिला शुरू हो जाता है कि एक भाई जो है वो करता है एस्टेब्लिशमेंट की खिलाफ शुरू हो जाता है, और दूसरा जो है उसको हल्के हल्के लेके और सोलह सफाई वाली गुफ्तगू होती है। एग्जैक्टली वही हुआ 3.5 साल कि एक भाई ने इंतहाई सख्त बयानिया रखा, और दूसरे भाई ने, आपने बल्कि देखा होगा कि अपना कारकुन मुस्लिम लीग नून का वो शहबाज शरीफ को अच्छा नहीं समझता था इस हवाले से कि ये अपने भाई का साथ नहीं दे रहा, ये एयरपोर्ट उनको रिसीव करने नहीं पहुंचा, भाई कहता है तो ये वो सुनता नहीं है, ये उसके एंटी चल रहा है। और भाइयों में कभी आपने नाराजगी नहीं देखी थी, हम्म। या आपने कभी महसूस भी किया हो किसी जगह पर कि भाइयों में कोई थोड़ा सा भी वो क्या कहते हैं फासला है। बल्कि एक सही। बार जब ये फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम, बल्कि क्या है फर्स्ट नहीं, लास्ट टाइम जब ये आए थे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब यूके तशरीफ लाए थे, एज ए जब उनको भेजा गया था इलाज के लिए, वो जब यहाँ पहुंचे अपने पार्क लेन में अपने फ्लैट के सामने, तो कारकुन थे रिसीव करने के लिए, बहुत बहुत दुनिया थी आई हुई। और जब वो गाड़ी से उतरे तो मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो कहीं इधर रश में इधर उधर हो गए। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको ढूंढा। ये उस वक्त रिकॉर्डेड है वीडियो। तो उन्होंने ढूंढा कि भाई वो शहबाज कहाँ है, तो वो शहबाज साहब को वापस बुलाया गया। हम्म। तो मियां साहब ने अपने साथ उनको खड़ा किया, और उसके बाद फिर जो गुफ्तगू हुई मीडिया के साथ, उसके बाद वो हाथ पकड़ के अंदर लेकर गए। सो हम्म। भाइयों में ऐसा कोई रिफ्ट नहीं था, लेकिन अपना कारकुन मुस्लिम लीग नून का ये समझता है कि भाई जो है वो उसकी सुनता नहीं है। जैसे अब कल से मैं एक सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ अपना कारकुन मुस्लिम लीग नून का, और बाज तो ओहदेदार भी हैं, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सारी मेहनत की मरियम नवाज ने, और नामजद कर दिया हमजा शहबाज को वजारत आला के लिए। तो उनको अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही कि ये जो कुछ भी हो रहा है, जो हम्म। भी नॉमिनेशन हुई है, हमजा शहबाज की हो या शहबाज शरीफ साहब की, ये नवाज शरीफ की इजाजत के साथ ही होती है, उसके बगैर नहीं कर सकते ये। और हम्म। ये पहले से तयशुदा था, ये पहले से उनकी इजाजत के साथ ही सब कुछ हुआ, और उनके बगैर ये हो नहीं सकता। लेकिन ये हम्म। एक बयानिया, अब जो कि एक सोशल मीडिया ने एक नया रेवोल्यूशनरी जो है वो ट्रेंड कर दिया है कि लोगों को लगता है कि इस दफा इस बार बहुत कुछ हो गया है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन सच ये है कि हम्म। जो इस बार हुआ है, इससे पहले भी हुकूमतें जाने के बाद यही कुछ होता था। लेकिन चूंकि मीडिया पर एक लिमिटेड उस वक्त, एक तो मीडिया बड़ा लिमिटेड था उस वक्त, इतने हम्म। चैनल्स नहीं थे, इस कदर वो क्या कहते हैं कि लोगों पर लेबल नहीं थे कि ये हुकूमती है, ये अपोजिशन के जो लोग हैं। बाज देखें ना, आप मीडिया के लोगों पर भी अब इल्जामात लग रहे हैं कि जी हुकूमत की तरफ से भी लग रहे हैं, अपोजिशन की तरफ से भी लग रहे हैं।
जी। अपोजिशन कहती है कि ये लोग हुकूमती मीडिया है, ये जो है ये सरकारी मीडिया है, ये जो है ये अपोजिशन का मीडिया है। ये इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। अब हुँ, चूंकि खुल के सामने आ गए हैं, सारे पोर्शंस बिल्कुल आपके सामने क्रिस्टल्स हैं, तो हुँ, इसलिए आपको लगता है कि इस बार बड़ा डिफरेंट हुआ है, बड़ा शोर पड़ गया इस बार। लेकिन ये हर हुँ। बार होता था, कुछ हमारे सही। सामने नहीं आता था, कुछ ठीक छुप है। छुपा के हो सर ये जाता था। बताइएगा, अब तहरीक अदम एतमाद अगर बिलफ़र्ज़ वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ कामयाब हो जाती है, एक नई हुकूमत की तश्कील होती है या फिर आइंदा इलेक्शन में जाते हैं, किसी और जमात की हुकूमत आ जाती है, उस सूरत हाल के बाद आपको लगता है कि पाकिस्तान में एक बार फिर से पाकिस्तान की सियासत में इंतकाम वाला जो अंसर है वो एक बार फिर से नुमायाँ होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एहतसाब के बयानिए के ऊपर आई थी, उन्होंने एहतसाब किया, उन्होंने लोगों को जेलों में भी डाला। अब वो कहते हैं कि हमने कानूनी तौर पर किया है, ये सारी चीज़ें आइन के मावरा ऐसी कोई चीज़ें नहीं की गई, मगर अदालतों ने कहा है कि आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इदारों को इस्तेमाल किया है, नैब को इस्तेमाल किया गया है। तो अगर वही काम दीगर जमातें भी करेंगी तो ये फिर मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? क्योंकि ऐसी खबरें, ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं कि हम भी केसेस करेंगे, हम भी ऐसा कर देंगे, हम भी वैसा कर देंगे। अ, इससे पहले इस बार तो शायद हमें लग रहा है ना कि इस बार बहुत कुछ हो गया है। हुँ, खासकर मुस्लिम लीग नून के साथ या अपोजिशन के साथ बहुत ज्यादती की गई है इन 3.5 साल में। गलत केसेस बनाए गए हैं या, लेकिन अगर आप इससे पिछले चले जाएं, इससे पहले मुशर्रफ के दौर में चले जाएं या नवाज शरीफ और बेनजीर के दौर में वापस चले जाएं, तो केसेस तो उस वक्त भी ऐसे ही बनते थे, हुँ, अपोजिशन के खिलाफ भी, और अपोजिशन जब वापस आती थी। लेकिन एक चीज आपने शायद नोटिस नहीं की कि अब शायद आप जब बताऊंगा तो शायद आपका ध्यान उस तरफ जाए कि मुस्लिम लीग नून की जब भी नवाज शरीफ की हुकूमत वापस आती थी तो वो आते ही कहते थे कि जी जो हो गया सो हो गया, हम अल्लाह पर छोड़ दिया, अब जी, आप जाने तो अल्लाह जाने, हुँ, तो हम जो केसेस नहीं बनाएंगे। और इस बात पर मुस्लिम लीग नून के अपने का जो रहनुमा थे, उनमें भी इख्तलाफ होता था कि वो कहते थे कि हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई है, इनके साथ भी की जाए, लेकिन वो उस तरह होता नहीं था। तो अब भी अगर शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो अभी चूंकि बिल्कुल ही वो कहते हैं ना कि गरम गरम सारा मामला है, कि नए नए केसेस खत्म हुए हैं, और सच तो ये है कि जितने भी केसेस बनाए गए, कोई एक को भी प्रूफ नहीं किया गया। फाइलें बनाएगी, बल्कि हुँ, बक्से भर भर के फाइलें बनाएगी, लेकिन 3.5 4 साल में कोई केस प्रूफ नहीं किया गया। तो सही, एक वो लगता है, जिस तरह अब खान साहब ने कल एक अपने इंटरव्यू में कह दिया है कि जी मुझे पता है कि अब ये मेरे खिलाफ बहुत सारे केसेस बनेंगे, बड़ी मेरी करेक्टर असैसिनेशन होगी, और ये अब हुँ, ये तो इसमें देखें, बात फिर वहीं आ जाएगी कि अब सोशल मीडिया का दौर है, अब सिर्फ पार्लियामेंट की हद तक नहीं होगा। हुँ, और दोनों तरफ से आप देख लें कि इन्होंने कम तो नहीं किया ना, पीटीआई की जो तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया था, और खासकर जो उनके जो तर्जुमान है माशाल्लाह इंपोर्टेड, वो जिस तरह उन्होंने जो जबानें इस्तेमाल की हैं, हुँ, जिस तरह उन्होंने करेक्टर असैसिनेशंस की हैं, मीडिया की हो गई, सियासतदानों की होगी, और जिस लेवल पर की है। मैं बाज हुँ, दफा टीवी पे बैठे हुए इनको देख रहा था, इनके क्लिप्स देखता था कि ये जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं नेशनल चैनल्स के ऊपर बैठकर, इस तरह लोग थड़ों पर नहीं करते हैं, बाजारों में नहीं करते हैं, मोहल्ले के जो होते हैं ना कन टुटे जिन्हें हम कहते हैं पंजाबी में, वो भी इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते, जिस तरह की इनके तर्जुमान, इनका सोशल मीडिया बाइज्जत लोगों के लिए इस्तेमाल करते थे। नाम बिगाड़ कर तो खुद इमरान खान साहब बुलाते थे। सो हुँ, और जिन लोगों को बुलाते थे, चले और कुछ नहीं, तो अब वो किसी हद तक थोड़ा बहुत तो शायद होगा ही, लेकिन बहुत से केसेस तो ऐसे हैं रजा साहब के जो ऑलरेडी चल रहे थे, सिर्फ इन सही, 3.5 4 साल में उन पर तवज्जो नहीं देगी। फॉरेन फंडिंग का हुँ, केस है, वो बिल्कुल एज पर पहुंचा हुआ है। अब अगर उनके फैसले आना शुरू हो जाते हैं जो कि नहीं आ रहे थे, तो अब अगर वो फैसले आना शुरू हो जाते हैं, तो हम अगर सही। उनको ये कहें कि ठीक है, वो मौजूदा हुकूमत में अ, यकीनी तौर पर ये जो अंसर था नुमाया था कि मनपसंद एहतसाब किया जा रहा है, अपोजिशन का किया जाता है, लेकिन अपनी जो सफ़े हैं वहाँ पर वो नहीं किया जा रहा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे साकिब राजा साहब, आपके वक्त का सर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।